फिल्म की शुरुआत में 6 दोस्तों को एक ग्रुप एक निर्जन स्थान पर दिखाया गया है। वहाँ एक हॉरर वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। एक शरीफ और अपने साथी डेव के साथ आती है, लेकिन उस ग्रुप को देखने के बाद वो चले जाते। अपना काम पूरा होने के बाद एक कपल को छोड़कर पूरा ग्रुप चला गया है और वो कपल आनंद लेते हुए इस जगह का एक्सप्लोर करने लगता है। इस दौरान लड़का भागकर पास के एक केबिन में जाता है। वहाँ पिग्स है और वो उन्हीं पिग्स को चिराना शुरू कर देता है। पिग्स शोर मचाने लगता है। इसी बीच एक आदमी सुअर की आवाज में शोर मचाता हुआ इधर आता है और इससे पहले कि वो अपने पीछे वाले आदमी को देख पाते, वो आदमी अपने हाथ में कटर घुमाता है और इस लड़के की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। पास खड़ी लड़की डर कर चिल्लाने लगती है और अंदर भाग जाती है। वहाँ आदमी लड़की के सामने चाकू घुमाता है और अंत में उसकी गर्दन काट कर उसे मार देता है। पता चला जाता है कि जिस आदमी ने ये हत्या की है वो लेस्टर नाम के एक बुरे आदमी का बेटा है जो सुअरों को स्लॉटर हाउस चलाता है, लेकिन अब उसका कारोबार बंद हो चुका है क्योंकि अब मॉडर्न युग में लोग स्लॉटर हाउस से खरीदने के बजाय प्रोसेस मीट खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। लेस्टर ने अपने बिजनेस में कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, जिसके कारण उसका स्लॉटर हाउस बंद हो गया है, जबकि उसकी कंपटीटर टॉम आजकल अपनी मीट फैक्ट्री के कारण प्रसिद्ध था और वो अब लेस्टर की संपत्ति भी खरीदना चाहता है। ये पाया जाता है कि टॉम लेस्टर के अधीन एक कार्यकर्ता था, लेकिन फिर उसने अपनी मीट फैक्ट्री शुरू की और जिसमें मॉडर्न तरीके से अपनाए गए हैं, जिसके कारण वो आज सफल है। लेस्टर अपने बेटे वडी को हमेशा अपने स्लॉटर हाउस में रखता था, इसलिए वो अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। वो सुअरों की तरह काम करता है, वहां तक कि सुअरों की तरह बात भी करता है। उसने उस कपल को मार डाला क्योंकि वो उसके पिग्स को परेशान कर रहा था। चाहे बात उसके पिग्स की हो, उसे किसी भी बात की परवाह नहीं है। सुबह दिखाया जाता है कि टॉम एक शरीफ के साथ लेस्टर की संपत्ति पर आती है ताकि वो लेस्टर को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर कर सके। टॉम के साथ आए लेस्टर के दोस्त ने लेस्टर को ये स्लॉटर हाउस बनाने की सलाह दी थी। पहले उनकी सलाह के कारण उनका स्लॉटर हाउस सफल हो गया और उन्होंने लेस्टर को अपग्रेड करने के लिए कहा भी था, लेकिन लेस्टर उस समय उनसे सहमत नहीं था, इसलिए अब वो टॉम के साथ काम करता है। टॉम लेस्टर के लिए यह प्रस्ताव लेकर आया कि वो अपनी संपत्ति $55,000 में बेच दे और उसके लिए काम करे, जिससे उसे पैसे मिलेंगे और वो यहाँ रह सकेगा। लेस्टर इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है। अब शरीफ ने उसे चेतावनी दी कि अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो बेच दो, क्योंकि तुमने आयकर नहीं चुकाया है और अगले महीने तुम्हारी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। लेस्टर शरीफ की बात को नजरअंदाज कर दे अंदर चला जाता है। इसी तरह शरीफ उसकी संपत्ति पर नीलामी का नोटिस लगा देता है। उनके जाने के बाद अब अपने स्लॉटर हाउस के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी उसे रोक देता है। बड़ी पहली बार ऐसा कर रहा था। लेस्टर अंदर चला जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। बड़ी ने 2 इंसानों को मारकर फांसी पर लटका दिया। यह देखकर लेस्टर चिल्लाता है और उसे डांटने लगता है। उसने ऐसा क्यों किया? डांट खाने के बाद बड़ी आग बुला हो जाता है और भी गुस्सा हो जाता है और अपने पिता को मारने के लिए चाकू उठा लेता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात हो जाती है कि उसकी गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने बेटे की सराहना करती है। उसने बॉडी पर अच्छे कट लगाया है। बड़ी उसकी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन लेस्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो अपने बेटे से कहता है, तुम्हें टॉम, शरीफ और उनके साथी के शरीर पर इसी तरह के 3 और कट लगाने होंगे। लेस्टर एक प्लान बनाता है और तैयार हो जाता है। इसके बाद वो टॉम को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरे स्लॉटर हाउस में आ जाओ। दूसरी ओर हमें 4 लोगों का ये ग्रुप दिखाया जाता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो अपने डरावनी वीडियो को तैयारी कर रहे थे और इसके लिए वो एक दुकान पर गए थे और कुछ मुखौटे खरीदे। उन्होंने शूटिंग जारी रखने के लिए स्लॉटर हाउस में लौटने का फैसला किया, जहां लेस्टर अपने बेटे के साथ मर्डर की प्लान कर रहा था। इसके बाद शरीफ और देव को दिखाया जाता है। उसे एक लापता कपल के बारे में खबर मिलती है। वो वही
वही लोग थे जिन्हें उसने लास्ट में बुचर खाने में दिखाया गया था। इसलिए वो जांच करने के लिए स्लॉटर हाउस की ओर जाता है। देव यहाँ पहुंचता है और अंदर 4 लोगों के ग्रुप को देखता है जो अपना वीडियो शूट कर रहे थे। वो इसे आसानी से कर रहे थे क्योंकि उनकी साथियों के शवों को बॉडी ने वहां से छिपा दिया था। वो गोली चलाने के बाद चले गए लेकिन बॉडी ने उन्हें देख लिया। जबकि लेस्टर टॉम को दोबारा फोन करता है और कहता है कि जल्दी आओ क्योंकि मैं तुम्हारे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। देव जांच करने के लिए स्लॉटर हाउस के अंदर जाता है। वो खून टपकता हुआ देखता है। वो ऊपर देखता है कि एक बिल्ली जो उल्टी लटकी हुई थी वो बॉडी के पिक्स को परेशान कर रही थी, इसलिए उसने इसे मार दिया है। उसे डर था कि वो हत्यारा यही होगा जिसने उस कपल को मारा था। वो अपनी बंदूक निकालते हुए आगे बढ़ रहा था लेकिन अचानक किसी ने कटर घुमाया और उसका हाथ काट दिया। ये कोई और नहीं बल्कि बड़ी था। हाथ काटने के बाद खून बहने से डेविड की मौत हो गई। डेव की हत्या करने के बाद बड़ी अपने पिता लेस्टर को फोन करता है। वो एक और हत्या के बारे में चिंतित हो जाता है लेकिन वो इस बार भी बड़ी की सराहना करता है। थोड़ी देर के बाद लेस्टर और टॉम का एक साझा मित्र आता है और सौदे के बारे में बात करना चाहता है। लेस्टर उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा था और उन्होंने उसके लिए भी सजावट की। वो पूरे स्लॉटर हाउस में शवों को लटका देते हैं। वो उन्हें देखकर चौंक जाता है और डर जाता है। इससे पहले कि वो भाग पाता उल्टा छुपकर बड़ी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और पूरी ताकत के साथ अपने हाथों से उसका चेहरा कुचल देता है। उसे भी मार देता है। बड़ी को अभी भी इससे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो अभी भी कुछ बदलाव करना चाहता था। देव की वर्दी उतर लेता है और उसे काटता है और उसी तरह पहनता है। फिर वो अपनी कार में बैठता है और वो वहां से चला जाता है। वो पुलिस की वॉकी टॉकी पर भी अपनी पिक्स की जैसी आवाज में जवाब देता है। डेव की प्रेमिका रास्ते में इस कार को देखता है और सोचती है कि वो डेविड होगा। वो कार रोकती है लेकिन अंदर बड़ी को पाती है और वो डर जाती है और अपनी कार में बैठी जाती है लेकिन बड़ी उसकी कार को आगे नहीं बढ़ने देता है और उसकी कार पर पत्थर मार देता है। वो भागते हुए अपनी कार से बच निकलती है लेकिन बड़ी उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपनी चाकू से उसका गर्दन पर अजीब तरह से वार कर देता है। उसने वहाँ एक हत्या की। थोड़ी देर बाद टॉम इस बुचर खाने में आता है जो इसे खरीदना चाहते हैं और जिस पर लेस्टर क्रोधित था। ये उसके लिए एक भयानक मौत होगी। बड़ी उसे पीसने वाली मशीन में डाल देता है और उसका शरीर कीमा बन जाता है। ये समाप्त होता है और 4 लोगों के इस सीन समाप्त होता है और 4 लोगों की ग्रुप को क्लब में दिखाया जाता है जो अक्सर अपने वीडियो शूट करने के लिए उसी स्लॉटर हाउस में आते हैं और वो पार्टी कर रहे थे लेकिन एक भयानक तूफान के कारण लाइट चला जाता है। बिजली इस तूफान को और भी भयानक बना देता है। उन्होंने फिर से अपनी शूटिंग के लिए स्लॉटर हाउस में जाने की योजना बनाती है क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक माहौल वहाँ नहीं मिल सकता है। इस दौरान उन्होंने शर्त लगाई कि सैली 1 घंटे तक स्लॉटर हाउस में अकेली रहेगी क्योंकि उसे डर लगता था। अब ये सब योजना बनाने के बाद वो बुचर खाने में आते हैं और अब सैली अंदर अकेली खड़ी थी तो लड़की उसे डराने का फैसला करती है। वो अपने मुखौटे पहनते हैं और उसे डराने के लिए खिड़की के करीब आते हैं। सैली भी वहाँ एक दृश्य देखकर हैरान रह गया क्योंकि जो लड़का उसे डराने आया था बड़ी उस पर पीछे से हमला करता है और उसके शरीर को 2 भागों में काट देता है। वो अपने बारे में चिंतित थी। वो वहाँ से भाग जाती है लेकिन लेस्टर उसे पकड़ लेता है जबकि बड़ी आगे बढ़ता है और उनके ग्रुप के दूसरे लड़कों को भी मार देता है। लेस्टर ने सैली को भी मार डाला और अब उनका चौथा दोस्त उनकी तलाश कर रहा है। जब वो स्लॉटर हाउस के अंदर पहुंची तो उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसके दोस्त के शव लटके हुए थे। ये समाप्त होता है और हमें पता चलता है कि शरीफ को कई लापता लोगों की खबर मिलती है। पहला वो कपल था जो स्लॉटर हाउस के पास देखा गया था। उसके बाद देव जो उस जोर की जांच करने लग गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। उसके बाद टॉम और उसका दोस्त। शरीफ को इस सब के लिए लेस्टर पर संदेह होता है इसलिए वो जांच करने के लिए स्लॉटर हाउस आता है। या जाने से पहले बैकअप पुलिस को भी कॉल कर लेता है। स्लॉटर हाउस में दिखाया गया है कि वो उस लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे जो वहां से चली गई थी क्योंकि वो शरीफ की बेटी थी। इससे पहले कि इस लड़की को भी मार
भाग पाते शरीफ पीछे से आती है और जब वो धन भटकते है और शोर मचता है, लड़की सफलता पूर्वक वहाँ बच निकलती है। बड़ी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन शरीफ गोली चला देती है। बड़ी डर जाता है और पीछे भागता है। वो उस स्थान की ओर भागते हैं जहाँ उन्होंने पिक्स बांधे थे। शरीफ अपनी योजना अपनी बेटी को बताता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं उन्हें संभाल लूंगा, तब तक बैकअप पुलिस यहाँ आ जाएगी। ये योजना बनाने के बाद वो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन लेस्टर पीछे से आती है और शरीफ पर चाकू से हमला कर देता है। इससे पहले कि वो लड़की पर हमला करता, लड़की अपने पिता की बंदूक उठाती है और उसे गोली मार देती है। वो देखता है कि उसके पिता अभी भी जीवित है और वो उन्हें अस्पताल ले जा सकता है। वो अपनी पिता को उठाती है और अपनी कार को भी भगाती है। इससे पहले कि वो कार में भागती, लेस्टर फिर से उनकी कार के सामने आ जाती है, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी। वो घबराती नहीं है, लड़की तेजी से कार चलाती है और लेस्टर को धक्का देती है और उसके सिर पर को अपनी कार के नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ जाती। उन्हें लग रहा था कि वो बच गए, लेकिन ये उनका भ्रम था, क्योंकि बड़ी जिसे उन्होंने नहीं देखा था उनकी कार में छुपा हुआ था और वो वहाँ इस लड़की को चाकू से मार देता है और फिल्म वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, जय हिंद।